आपको नहीं, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं अवहेलना नहीं कर रही हूँ, मोदी जी का सपना साकार नहीं होने दे रही हो आप। नहीं, मैं तो चाह रही हूँ देश से तो मोदी जी चले जाए, हम्म। तभी सही हो जाए। साथियों नमस्कार, समता आवाज़ टीवी देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आज नागपुर में। 26 नवंबर है, संविधान दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। मेरे साथ पल्लवी गजबई हैं, नागपुर से हैं, और समय समय पर बहुजन मुद्दों पर अपनी बात को बेबाकी से रखती आई है। आज देश के अंदर जो बड़ा मुद्दा चल रहा है वो है आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर। अनुसूचित जाति वर्ग के अंदर जो जातियां हैं उनमें एक तनाव का माहौल है, चाहे वो डीएनटी समाज हो या डीएसएस समाज हो, वो अपने तर्क रख रहे हैं। उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और पल्लवी जी जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो बिखराव हुआ है समाज का सुप्रीम कोर्ट के एक तारीख के आदेश के बाद से, इसको आप कैसे देखते हैं? जो वर्गीकरण हो रहा है, जी जी जो आरक्षण के मुद्दे पर सभी जगह में वो जो चर्चाएं हो रही है, वो चर्चाएं इतनी हो रही है कि बस उसमें तो मुझे लगता है चर्चा करने से तो हल नहीं है जी इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और मेन बात तो ये है कि अभी तक आरक्षण का जो फायदा है वो मिला नहीं जी। है, तो हर जाति की जनगणना भी होना बहुत ज़रूरी है। हम बोलते जाति जनगणना होनी चाहिए, जी। वो नहीं है। और एक ही समाज को नहीं है, तो ये हर समाज की जब तक जाति जनगणना होनी है तब तक ये आरक्षण का जो बेनिफिट है वो अभी तो मुझे जी। तो लगता नहीं मिल रहा है, ये मेरा ओपिनियन। लेकिन सामने जिससे हमारी वैचार की लड़ाई है, वो लोग कह रहे हैं तो ये तो क्रीमी लेयर में आ गए हैं, इतने सभ्य हो गए हैं, इतने सक्षम हो गए हैं, इतने धनाढ्य हो गए हैं, इनके ऊपर क्रीमी लेयर लगाए जाए। नहीं तो इस बात में हमारे समाज के ऊपर बहुजन समाज के ऊपर जो चल रहा है वो अत्याचार तो पहले भी हो रहा था, जी। अभी भी हो रहा है और ये आगे भी होने वाला है। रुकेगा नहीं। इनका यही है कि हमें लोकशाही नहीं, हमें हुकुमशाही चाहिए, जी, बराबर। मुंह पे हाथ रखें और जो राजा ने कहा वो हुक्म माने। बस तो ये इनको लाना है और इनको पता है कि हम लोग ऐसे करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, हमारा बहुजन समाज आगे बढ़ता है। तो इनको होता है, इन लोग चाहते इनको यही करना है कि बहुजन समाज आगे नहीं बढ़े, इनको डिवाइड करते हैं। और ये जो हमारे समाज में उनको डिवाइड इतना करते हैं कि आज जो बाबा साहब को मानने वाला जो वर्ग है वो बुद्धिस्ट वर्ग है, बराबर। एशिया में ही बाबा साहब को पहले तो मान रहे, क्योंकि बाबा साहब इनकी सोच ऐसी कि बाबा साहब ऐसे थे, बस। और बाबा साहब की आइडियोलॉजी कुछ और थी। आज बाबा साहब की आइडियोलॉजी इतनी बड़ी थी कि हम सोच नहीं पाते। बाबा साहब ने उस समय बोला था, जब बाबा साहब हयात में थे तब बोला था कि आने वाले कुछ सालों बाद इनको आरक्षण की गरज होगी, तो इन्होंने समझना चाहिए था। तब इन्होंने बोला था कि हमें आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। अभी देखो महाराष्ट्र में ये मुद्दा कंटिन्यू शुरू है और हर जगह में शुरू हो रहा है। तो मैं चाह रही हूँ कि उस समय उनकी देखो इतनी दूरदृष्टि थी, उन्होंने तभी सोच लिया था। और आज जो हमें लोग बोलते हैं कि हमें एससी को आरक्षण मिल रहा है, एसटी को मिल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आरक्षण का फायदा हम लोग को मिला है। मिला रहता तो कभी तो भला भी हुआ रहता। कहाँ मिला? हमारा सब कुछ इन लोग ने बांट दिया है। ये इंडायरेक्टली हमें धमकियाँ दी है। हमारे सब महाराष्ट्र में भी अभी जो हाल हो रहे हैं, तो जो वीकर सेक्शन है, अनुसूचित जाति के अंदर भी जो वीकर सेक्शन है, जैसे वाल्मीकि समाज है या बंजारा समाज है, वो कह रहे हैं कि हम तक तो आरक्षण पहुंच ही नहीं रहा है, सारा का सारा आरक्षण महार और चमार और जाटव खा गए हैं। नहीं, इसलिए है कि इनको ये आरक्षण के बारे में मेन है कि इनका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जब तक इन लोग पढ़ेंगे नहीं संविधान में तो इनको पता नहीं चलेगा। और ये मेन तो बात है इम्प्लीमेंट, आज तक इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं आरक्षण के बारे में, तो बात ही करना बहुत दूर की बात है। आरक्षण के इम्प्लीमेंट हो गई रहती तो हमें जरूरत ही नहीं। आज हमारा सभी आरक्षण खत्म, हमारा नौकरियों में आरक्षण खत्म हो गया, हमारा पढ़ाइयों में आरक्षण खत्म, स्कूल बंद कर दिए सरकारी स्कूलें बंद हो गई, जो कॉलेज अभी जो स्कूलें हैं तो इन्हीं बड़े बड़े लोगों के स्कूलें हैं, जो बिजनेस वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन लोगों के मैं चाह रही हूँ कि कब तक हम लोग सरकारी स्कूलों का अच्छा बनाओ, हम
सरकार स्कूलों को अच्छा बना के वहाँ जो शिक्षा दे रही है वो सक्रिय शिक्षा दे रही है। जी ये नहीं हो रहा है क्योंकि इनको अपना वर्चस्व बढ़ाने के लिए ये सब खत्म करना पड़ता है। अच्छा ये हमारे समाज के ऊपर एक तरफ से बहुजन समाज के ऊपर ये अन्याय हो गया है। अच्छा बीइंग ए महिला, क्योंकि आप महिला सशक्तिकरण को लेकर काम कर रही हैं लगातार, मुंबई, महाराष्ट्र और बहुत सी जगह आपने महिलाओं को सक्षम करने के लिए, उनको आर्थिक रूप से उठाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं, तो महिलाओं की स्थिति कहाँ दिखती है, खासकर दलित महिलाओं की? उन्होंने सामने आना चाहिए, इतने सारे खुलकर नहीं आती हैं हाँ सामने। खुलकर नहीं आते क्योंकि कस्टमर समाज की महिलाएं लगातार पार्लियामेंट के अंदर अपना रिजर्वेशन मांग रही हैं, महिला रिजर्वेशन, लेकिन हमारी दलित समाज की महिलाएं कहीं दिखती नहीं है। उनको बोलने में भी दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि उनको क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि हमारा जब महिला रिजर्वेशन मिलेगा हम लोग तो हमारे 60% महिलाएं वहाँ जाकर बिल्कुल। अपनी बात रख सकती है। जब तक हम लोग अपनी बात ही नहीं रखेंगे तो हमें रिजर्वेशन मिलेगा ही कहाँ। मेन बात तो ये है। तो मैं ये चाहूँगी कि मुझे ऐसे लगता है कि आज महिलाओं ने पढ़ लिख के इतने बड़े बड़े पोस्ट पे महिलाएं हैं, राष्ट्रपति से लेके तो हर क्षेत्र में महिलाएं हैं, मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं को भी दबोचने का काम होता काम चल रहा है, काम चल रहा है। चल ही रहा है और ये होते हैं। अभी हम लोग ने संभलना चाहिए, हर चीज़ इनसे हम लोग सीखना चाहिए कि जिन्होंने हमारी आइडियोलॉजी चुराई है, ये हमारी चुरा के इन लोग बात करें, क्योंकि जबकि इनका वर्चस्व बहुत कम है। बहुजन समाज में सोचने की बात है कि जब जिस दिन ये देश में बहुजन समाज जग जाए ना, उसी दिन ये देश की प्रगति होने में कोई समय नहीं लगेगा, क्योंकि मेन है बहुजन समाज। कहाँ जग जाएगा भाई, लाखों संगठनों में बटा है, एक पार्टी बनती है तुरंत 6 महीने बाद दूसरी बन जाती है, फिर 6 महीने बाद तीसरी बन जाती है। सामाजिक संगठनों का भी यही हाल है। समता सैनिक दल के पूरे देश के अंदर 8 धड़े हैं, भारतीय बौद्ध महासभा के 6-7 धड़े हैं, अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग संस्थाएं बन गई हैं। कहाँ कैसे बाबा साहब एक करेंगे? जो हमारी सब संस्थाएं बढ़ती है, हमारे संगठन बढ़ते हैं, तो इस वजह से तो हमारा बेहाल हो रहा है। एक बात है, हम लोग अपने स्वार्थ के लिए क्यों ऐसे बढ़ गए, हमने स्वार्थ रखना चाहिए। मैं चाहूँगी कि अपना स्वार्थ छोड़ के सब लोग मिल के आओ और ये जो हमारी लोकशाही बचाने की मुहिम है, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आने वाले दिन हमारे इतने खतरनाक होंगे कि हम अभी तो सांस ले रहे हैं, बाद में तो सांस भी लेना हमें उसमें भी क्या बोलते बैन हो जाएंगे। अभी कुछ ही यहाँ चंद कदम दूरी पर ही RSS का मुख्यालय है नागपुर के अंदर, और वो तो चाह रहे हैं, वो तो ऐलान भी कर चुके हैं हम देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और हिंदू खतरे में है। नहीं तो वो चाह रहे हैं मगर हिंदू खतरे में नहीं है, क्योंकि उनको ये राष्ट्र में एक टाइम का जब हिंदू राष्ट्र घोषित करना है तो सभी लोग हिंदू हैं, जिसमें क्रिश्चियन है, जिसमें बुद्धिस्ट है, जिसमें मुस्लिम है, तो ये किस चीज़ को हिंदू बनाएंगे आप बताओ। और हिंदू बोल के इन लोग बोलते हैं हम गर्व से हम हिंदू है, हिंदू है, तो आप ये हिंदू में डेफिनेशन को समझाओ कि हिंदू क्या है, वो डेफिनेशन समझ में आएंगे और बहुजन समाज को, क्योंकि सच में बहुजन समाज का विकास होगा, हमारे SC STओ का विकास होगा, और हमारा जैसे संगठन मजबूत होगा तो हम लोग को कोई भी चीज़ों से कोई बातों से रोक नहीं पाएंगे। अच्छा जातियों में तो बटे हैं, लेकिन हिंदू बनने के बाद भी आपस में रोटी बेटी का व्यवहार नहीं है। नहीं तो इन लोग जो जातियों में बटे थे, जिस दिन ये देश की जात चली जाएगी, जो मराठी में कहावत है, अभी आप महाराष्ट्र में आए हो तो जाता जाता जिस जात में की मंदिर जिस दिन ये देश से जब जाएंगे जात तभी ही वो समझ में आएगा, क्योंकि ये जो जाति का जो फॉर्मूला है ना ये बहुत खतरनाक है, क्योंकि OBC को लगता है हम SC को भी लगता है, SC में जो जाति है उसमें स्पेशली बुद्धिस्ट लोग छोड़ के बाकी जो है उनको भी लगता है उनमें भी कंपटीशन है आपस में। हाँ, आपस में उनमें भी है कि हम श्रेष्ठ हैं, तो हम ऐसे कितने साल तक यही तो बाबा साहब ने बोला है कि जाति जनगणना होनी चाहिए, जाति नष्ट होनी चाहिए, तभी हमें आरक्षण जो इक्वलिटी है बाबा साहब ने बोला है राइट टू इक्वलिटी, तो इक्वलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये जब जाति नष्ट हो जाएंगे तो हम वैसे इक्वल हो जाएंगे। जाति नष्ट करके
नुकसान होगा ना उनका। ये नुकसान नहीं होगा। नहीं, राष्ट्रपति हिंदू हैं, प्रधानमंत्री हिंदू हैं, वही उनका तो मैं उनका नुकसान होगा ना। तो वो उनका तो यही जरिया है, इनको आपस में लड़ाई लगवा दो, हम बैठ के मजा देंगे, बराबर। तो बात है कि हिंदू तो खतरे में है ही नहीं। मैंने आपको तभी भी बोला था कि देश की राष्ट्रपति हिंदू है, पंतप्रधान हिंदू है, सभी मिनिस्ट्री के मिनिस्टर हिंदू है, ऑफिसर हिंदुओं की सरकार है। हाँ, हिंदुओं की सरकार है, तो ये हिंदू खतरे में कैसे है, आप मुझे ये बताओ। डेफिनेशन आनी चाहिए। हाँ, तो हिंदू की डेफिनेशन समझाओ कि हिंदू क्या है। कि आज भी हिंदू बोल के ना एक सही समय सॉरी हिंदू बोल के ना हम लोग को ना सच में सभी चीज़ों से, सभी बातों से हम लोग जो बोल रहे हैं कि हिंदू की एक टाइप की ये भी गाली है, ऐसे मुझे लगता है। हम ऐसे बोलेंगे और हिंदू मुझे आज भी खतरे में नहीं है, कल भी नहीं है और आने वाले दिनों में भी खतरे में नहीं है। खतरे में है तो बहुजन समाज खतरे में। हिंदू बनकर अपने आप को खतरे में डाल रहा है। हाँ, तो बहुजन समाज को भी इन्होंने हिंदू बोल के तुम हिंदू हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम इधर जाओ, हमारे तरफ आओ, और इनका एक टाइप का एक यूटिलाइज कर रहे बहुजन समाज के लोगों को। महिला होकर आप भगवान की अवहेलना कर रही हैं, नहीं, पाप लगेगा आपको। नहीं, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा, मैं अवहेलना नहीं कर रही हूँ। मोदी जी का सपना साकार नहीं होने दे रही हो आप। नहीं, मैं तो चाह रही हूँ देश से तो मोदी जी चले जाए, तभी सही हो जाए। क्योंकि अभी तक हम लोग देखते आ रहे हैं कि वहाँ भी पंतप्रधान बनने के लिए एडवर्टाइज वाली सरकार है। कुछ नहीं, इन्होंने अभी धीरे धीरे महाराष्ट्र से इन्होंने स्टार्ट कर दिया है, विपक्ष की पार्टी खत्म कर दी है। इतना बड़ा बयान दे रही है, खुद तो जेल जाएंगी, मेरा चैनल भी बंद करवा देंगे आप। नहीं जेल जाएंगे, हमारी आवाज़ रखने का हमें स्वातंत्र है। अभी क्या पता आने वाले दिनों में भी वो नेता है या नहीं नेता। इन लोग ने तो हर जगह तानाशाही हुकुमशाही वाली ही बात कर रहे हैं। इनडायरेक्टली हम बांटेंगे तो बटेंगे, ऐसे बोल के इनडायरेक्टली तो देश को इकट्ठा कर रहे हैं, बटोगे तो कटोगे, वो ठीक करें। नहीं कैसे ठीक करें, वो तो धमकी दे रहे हैं। धमकी हाँ, कैसे? क्योंकि उन्होंने बोल दिया कि जब तक लोग बटोंगे तो तुम कटोगे। बटने वाला समाज कौन है? बहुजन। बिल्कुल, मतलब इकट्ठे रहो और हमारे नौकर बनते रहो। बस इनको हम लोगों को आगे नहीं जाना चाहिए, बहुजन समाज को आगे नहीं जाना चाहिए। इनको कैसा हम इनका यूटिलाइज करके इनका माइंड कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, वो इन लोग सोच रहे हैं। बहुत माइक्रो इनसे हर चीज़ कर रहे हैं। तो और कैसे हमारा जो समाज है वो उसको समझ नहीं पा रहा। कैसे, मतलब सरल शब्दों में बताएं कैसे हम इनकी जो चालाकियां हैं, इनकी जो भावनाएं हैं, हमको एक करके अपना नौकर बना के रखने की, उससे हम अपने समाज को कैसे बाहर निकालें? मैं तो ये चाहूँगी कि हमारे समाज में जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं उन्होंने अपने मेवे दावे छोड़ के, अपना स्वार्थीपन छोड़ के हमारा संगठन एक हो, मजबूत हो, इससे हमारी प्रगति हो सकती है। आने वाले दिन बहुत खतरे में है। अभी भी आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आने वाले दिन हमारे लिए बहुत खतरे में है। और ऐसी खतरे में है कि आज तो हम चल पा रहे, घूम पा रहे, आज भी अत्याचार हो रहे, और आने वाले दिन में इसकी ओर 10 गुना हो रही। ये कोई समय नहीं, क्योंकि इन्होंने अपना मिशन जो है 100 साल पूरा होगा जी। तो इस वजह से आप हमारे समाज में लोगों ने जागना चाहिए। हमारे हर संगठन, हर पार्टी, जो भी एक्सवाई है, हर स्टेट में जो अपना संगठन जो डाइवर्ट हुआ है, उन्होंने सब मिलकर लोकशाही बचाने की, लोकशाही बचेगी। ये लोकशाही तंत्र, इनके पास लोकशाही, इनके पास यंत्र भी है, ये यंत्र से काम कर रहे हैं। मतलब साम दाम दंड भेद सारी इन्होंने सब लगा दी है अपने आप को बचा के रखने के। तो इसीलिए हम लोग को जागना चाहिए, हमें सतर्क होना चाहिए, और तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। नहीं तो हम अलग अलग डिवाइड होकर जितना हम आंदोलन मोर्चा निकालेंगे तो इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ भी मिलने वाला नहीं। हमारा एनर्जी जाएगा, हमारा पैसा जाएगा, जो बचा हुआ पैसा वो भी चला जाएगा, एनर्जी भी जाएगी, और हमें तकलीफ भी होगी। तो एक बात है कि सब मिल के आओ और सब मिल के लोकशाही को बचाओ। तो बड़ा मुद्दा मैडम ने आज रख दिया आप लोगों के सामने। एकता में बल है, एक रहेंगे तो बचे रहेंगे। संविधान और लोकशाही, लोकतंत्र जिसकी परिभाषा संविधान के अंदर निहित है, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए मैडम ने तो कमर कस ली है। आप कब कमर कसेंगे ये आपको सोचना है।
तमाम संगठनों से मेरी गुजारिश है कि आप लोग अपने अपने कार्यक्रम करते हैं, करिए, लेकिन जब देश की बात आती है, संविधान की बात आती है, बाबा साहब की बात आती है, तो अपनी अपनी ईगो को अपने घर पे रख के सड़कों पर उतरिए और समाज की कॉल पर अपनी एकता का परिचय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।